नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट यानी कि पीजीएटी के हैं, वो बहुत ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें। और आप ये भी समझो, जब आप किसी वीडियो को देखो ना, तो उसमें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पहली बात तो ध्यान से बहुत सुनना है। दूसरी बात ये है, सुनने के बाद सोचना भी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत बेसिक सवाल, सारे कन्फ्यूजन दूर करने के बाद आपके बहुत बेसिक सवाल होते हैं कि एलएलबी का सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें कौन सा कोर्स आता है। वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर चुका होता हूँ। पीजीएटी का एडमिशन कब होगा, जैसे कि मैंने सीयूटी पीजी दिया है और मैं एयू से एडमिशन लेना चाहती हूँ, कैसे लूँ। तो ये सब सवाल बहुत बेसिक हैं आपके। मैं 10 वीडियो में कम से कम बोल चुका हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी का एंट्रेंस होता है वो अलग से होता है। इसका मतलब आप चाहे सीयूटी पीजी दिए हों या नहीं दिए हों, आप ये एंट्रेंस दे सकते हो। क्लियर जान लो। पीजी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। इसमें सारे कोर्स आते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमबीए, एमसीए, सारे कोर्स आते हैं। तो पीजी का मतलब ये होता है ना। तो फिर भी बेसिक सवाल आपके पास से, मतलब आप उसी के सवाल फिर से पूछते रहते हो। ये वीडियो प्रॉपर है कि एलएलबी एंट्रेंस के फॉर्म कब आएंगे, एलएलबी एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। सब कुछ डिस्कस इसी पे करेंगे, कितनी किसकी सीटें हैं, कितनी क्या फीस है, सारी चीज़ें एलएलबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले, सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टारगेट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। इससे शानदार तरीके से आपको जानकारी मिलने की तो बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन जो भरोसा है वो छात्रों का इस पे है। इसके बाद आप ये काम करो कि हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको पीजीएटी के जितने भी कोर्सेज हैं उनका सिलेबस मिल जाएगा फ्री सेक्शन में जा करके। हमारी बैच भी चल रही है, पेड बैच चल रही है एलएलबी के लिए, एमएमएससी के कॉमन पेपर के लिए। अगर उसको आपको परचेज करना है तो आप वहीं से डायरेक्ट स्टोर, प्ले स्टोर के ऐप से परचेज कर लो। ये सब बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का टेलीग्राम, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, वहाँ से जुड़ना है, इंस्टाग्राम से जुड़ना है, हर जगह से आप जुड़ जाइए जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एलएलबी एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से होता है, यानी कि एयू पीजीईटी के अंतर्गत वो आता है। इसका फॉर्म तभी आएगा जब पीजीएटी का फॉर्म आएगा, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजीएटी का फॉर्म आएगा लगभग 25 अप्रैल के आसपास, तभी उसका फॉर्म आएगा। एलएलबी की परीक्षा कब होगी? परीक्षा वही होगी जब पीजी एंट्रेंस होगा, उसी के साथ होगी। अब बात करते हैं एलएलबी की परीक्षा कितने नंबर की होती है, कितने सवाल आते हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये बात कर। इसके पहले हम सीट की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में 300 सीट है एलएलबी की। 300 सीट एडीसी यानी कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है, और 300 सीट आपकी सीएमपी यानी कि चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में है। टोटल एलएलबी की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉलेज और कैंपस को मिला के 900 सीट्स हैं। हर साल लगभग 12 से 13,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, यानी कि एक सीट पे 13-14 बच्चों के कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। क्लियर? ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। फीस अमूमन 7,000, 6,500 एक साल की होती है एलएलबी की, यानी कि 500, 6,000, 7,000 के आसपास इसकी फ़ीस रहती है। कॉलेज कैंपस का एंट्रेंस उसी के साथ होता है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद 300 नंबर की आपकी प्रवेश यानी 300 मार्क्स की आपकी पूरी प्रवेश परीक्षा होती है। 300 मार्क्स में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। 2 घंटे का आपके पास टाइम रहता है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनको 2 घंटे 10 मिनट मिलते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को 2 घंटे मिलते हैं, यानी 120 मिनट में 150 सवाल आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। ये होता है एलएलबी के एंट्रेंस में कि आपको टाइम की कमी पड़ जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी दिया हूँ पेपर। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं सिलेबस की। एलएलबी में 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज से आते हैं, यानी जिसमें सामान्य हिंदी आती है। पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, सब मतलब हिंदी ग्रामर आती है। 25 सवाल। 25 सवाल आपके इंग्लिश ग्रामर से आते हैं। आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस, टेंस, वर्बल कम्युनिकेशन, इस तरीके से पैसेज भी आते हैं। 50 सवाल हो गए, यानी 25 का हिंदी लैंग्वेज, 25 का इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 50 सवाल हो गया। 50 सवाल आपके आते हैं जीएस प्लस करंट अफेयर्स। अब जीएस में आपको पता होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, ये 5 सेक्शन आपके जीएस में कवर होते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स उसमें एक बड़ा पार्ट रहता है, लगभग आपके
50 सवाल जो इससे आते हैं उसमें मैक्सिमम सवाल आपके करंट अफेयर से सीधे पूछ लिए जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको नॉर्मल जो ग्रामर आप पढ़ते हैं उसको कवर करिए। जीएस करंट के लिए आप लूसेंट उठा के पढ़ लीजिए। लूसेंट के स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, उसको भी पढ़ने में एक चुनौती रहती है। और करंट अफेयर्स आप पिछले 6 से 7 महीने का पढ़ डालिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 15 मई तक आप पढ़िए करंट अफेयर्स। 20 मई तक कवर करना है आपको। ये हो गया। इसके बाद आपके बचते हैं क्या, टोटल आपका 100 सवाल हो गया। 25 सवाल आपके 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में आपका वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यानी जितने भी रीजनिंग के पोर्सन है 10-12 पोर्सन वो आपके रीजनिंग आएंगे 25। 25 सवाल आपके 25 जो बचते हैं वो आपका लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आएगा, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, केस स्टडी बहुत आती है। 25 में कम से कम 15 सवाल आपके केस स्टडी से रहेंगे। तो ये टोटल आपका सिलेबस यानी कि 150 सवाल टोटल रहते हैं। 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस आपके जीएस प्लस करंट, 25 आपकी रीजनिंग और 25 आपका लीगल एप्टीट्यूड। 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 300। इससे आसान तरीके से आपको एलएलबी के एंट्रेंस के विषय में कोई बता नहीं सकता। अगर आपको मेन कैंपस पाना है, यूआर कैटेगरी से हैं, तो 175-180 का टारगेट रखिए, 170 का टारगेट रखिए। पेपर इजी आता है, पेपर हार्ड आता है, उसके हिसाब से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद कॉलेज कैंपस तक 150-155 यूआर कैटेगरी रखिए। नंबर पाना है, पेपर भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड का आता है। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर ये भी बहुत आसान नहीं पूछा जाएगा, इसका भी एक अपना लेवल रहेगा। पर्यायवाची विलोम पूछे जाते हैं ताबड़तोड़, जो समीक्षा अधिकारी का लेवल होता है, मतलब पूछे जाते हैं भाई, एक मेंटेन लेवल रहता है। अधिकारी मतलब माफ़ करिएगा, मतलब मैं बताऊँ एक लेवल रहता है, पढ़ना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। एलएलबी में बहुत मारामारी भी रहती है। इलाहाबाद का हाई कोर्ट यहाँ है, कैंपस बहुत शानदार है। एलएलबी के बच्चे यहाँ से टॉप करके पीसीएसजे की हर परीक्षा में टॉप करते हैं, तो कोई सवाल आप खड़ा नहीं कर सकते। ये इतनी सारी बातें हैं। हमारी कुछ फ्री इनिशिएटिव भी चलेंगे, मैराथन चलेगी, कुछ हम भी लेक्चर लेंगे, हम कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारी पेड बैच भी चल रही है, जिसको ठीक लगे वो उसको ज्वाइन कर ले, जिसको ना ठीक लगे वो हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये पूरी जानकारी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस के लिए। इसके अलावा कोई और चीज़ निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। लगभग 10 to 12,000 बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं, अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, मारामारी बहुत रहती है, तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक ले सकते हैं, लीगल केसेस ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद कोई सवाल अगर बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, अगर नहीं बच रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो, समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।